من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू' वजूह यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया फ़ीहा ऐनुन जारिया फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिकु मसफ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। सूरह अंबिया की आयत हम पढ़ चुके हैं पिछले एक सबक में, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है। कुरान मजीद में मेरा ज़िक्र है, आपका ज़िक्र है, हम सब का ज़िक्र है, या इसमें हमारे लिए नसीहत है। तो उस नसीहत के हवाले से और फिर हमारे उस सबक के हवाले से जो चल रहा है, मैंने आपके सामने सूरतुल गाशिया 30वें पारे की एक सूरह मुबारका, उसकी 16 आयात जो हैं वो तिलावत की हैं। सूरतुल गाशिया असल में अल गाशिया ये क़यामत के नामों में से एक नाम है, ढांप लेने वाली। यानी जब क़यामत आएगी तो सबको ढांप लेगी। क़यामत के जो मुख्तलिफ नाम हैं उसमें सबसे मशहूर नाम तो अल क़यामा, उस हवाले से सूरतुल क़यामा भी आपको मिलेगी कुरान मजीद में। फिर अल कारिया वो भी एक नाम है, उस हवाले से भी सूरतुल कारिया मिलती है आपको। फिर अल हाक्का हक होने वाली सूरतुल हाक्का भी आपको मिलेगी। इसी तरह अल वाक़िया वाक़े होने वाली सूरतुल वाक़िया आपको मिलेगी कि हल अता का हदीसुल गाशिया। क्या तुम्हारे पास अल गाशिया यानी क़यामत की खबर पहुंची? वजूह यौमइज़िन खाशिया, कुछ चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे। क़यामत असल में है क्या? ये रिजल्ट डे है। इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं सूरतुल हाक्का और सूरतुल इंशिकाक की आयत के हवाले से कि वो एक रिजल्ट डे है। और रिजल्ट डे आपको पता है उसमें स्टूडेंट्स की कैफियत क्या होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मुंह लटके हुए होते हैं। तो इस सूरह मुबारका में भी दोनों तरह के तलबा का जिक्र किया गया है। पहले उन तलबा का जो नाकाम होने वाले हैं और फिर उसके बाद कामयाब होने वाले तलबा का जिक्र। लेकिन ये सूरह मुबारका या ये आयत मैंने क्यों सिलेक्ट की है? इसलिए कि हमारा जो सबक चल रहा है कि अरबी ज़ुबान में तकरीबन 85% अस्मा मुनसरिफ अस्मा होते हैं। और मुनसरिफ अस्मा कौन से अस्मा होते हैं? ये वो अस्मा होते हैं जो 3 एराबी हालतें जो हमने पढ़ी हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर, उनमें अपनी शक्ल तब्दील करते हैं। मुनसरिफ अस्मा को आप हालत रफ़ा में 2 पेश के साथ ज़ाहिर करते हैं
हालत नसब में दो ज़बर और एक अलिफ के साथ ज़ाहिर करते हैं, और हालत जर में दो ज़ेर के साथ ज़ाहिर करते हैं। और मुनसरिफ अस्मा जो हैं ये जब हालत नसब में इस्तेमाल किए जाते हैं तो दो ज़बर के साथ जो एक अलिफ लगता है, उस कायदे के दो एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे कि ऐसे अस्मा जो गोलता पर ख़त्म हो उनके साथ दो ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगती। तो क्या ऐसा ही है? इसलिए ये आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इनमें से जो अल्फाज जो अस्मा हैं वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं अब, यानी आपको पहचान होनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि सूरतुल गाशिया में या कुरान मजीद की किसी भी सूरत में जो अस्मा इस्तेमाल हुए हैं उनमें से मुनसरिफ अस्मा कौन से हैं और यहाँ पर कौन सी इराबी हालत इस्तेमाल हुई है। हालत रफ़ा इस्तेमाल हुई है, हालत नसब इस्तेमाल हुई है, या हालत जर इस्तेमाल हुई है। पहला काम तो यह है कि हम पहचानने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरा काम ये होगा कि हम जानेंगे यहाँ पर हालत रफ़ा में क्यों आया, यहाँ पर नसब में क्यों आया, यहाँ पर जर में क्यों आया। इंशाअल्लाह ताला स्टेप वाइज हम लेके चलेंगे इस चीज़ को। तो एक एक्सेप्शन गोलता वाला और दूसरा एक्सेप्शन वो अस्मा जो हमजा पर ख़त्म हो और हमजा से पहले अलिफ आ जाए। ये दोनों चीज़ें लाजमी है, इसलिए कि आपको ऐसे अस्मा मिलेंगे जो हमजा पर ख़त्म होंगे लेकिन हमजा से पहले अलिफ नहीं होगा। मसलन उसकी एग्जांपल्स मैं आपके सामने बोर्ड पे रखता हूं, फिर इंशाअल्लाह ताला इन आयात की तरफ जो है वो हम चलते हैं। एक लफ्ज़ है सू। सू बुराई को कहते हैं अरबी ज़ुबान में, और आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ जो है ये इस हमजा पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन क्या हमजा से पहले अलिफ है? अलिफ नहीं है, ठीक है, वाव है। लिहाजा वो जो एक्सेप्शन वाली बात है वो इस पे अप्लाई नहीं होगी। इसे आप हालत रफ़ा में सू उन, हालत नसब में सू अन अलिफ के साथ लिखेंगे, और हालत जर में सू इन। इसी तरह शई चीज, हमजा आखिर में आ रहा है और हमजा से पहले अलिफ है नहीं, लिहाजा वो एक्सेप्शन यहां पर लागू नहीं होगी। इसे आप हालत रफ़ा में दो पेश के साथ ही वो तो हर इसम ही आएगा, और हालत नसब में इसे आप अलिफ के साथ लिखेंगे। और देखें कुरान मजीद में आपको शैअन ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, शैअन, और शैअन जो है वो हालत जर होगी इसकी। हाँ जी, बस ये लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि वो या के साथ आ गया तो, क्योंकि देखिए दरमियान वाला हर्फ या है ना, तो या दरमियान में हो तो हमेशा उसे हम नुक्तों के साथ लिखते हैं, और अलिफ उसके साथ भी मिला के लिखा जा सकता है, तो इसी तरह लिखने में ही आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो गया कि हालत नसब में मुनसरिफ अस्मा को अलिफ के बगैर कब लिखना है, सिर्फ उस सूरत में जब गोलता इसम के आखिर में आ रही हो या फिर हमजा आ रहा हो और हमजा से पहले अलिफ हो। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सूरतुल गाशिया की आयत के हवाले से। मैं अस्मा आपके सामने लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये इसम की कौन सी इराबी हालत इस्तेमाल हुई है यहाँ पर। जी, में जब कुरान मजीद वो ये ज़बर पेश के बगैर होता है, सिंपल उर्दू वर्डिंग, वो भी क्या ये प्रोनाउंस? बिल्कुल, वो प्रोनाउंस डेफिनेटली वो इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि वो अहले ज़ुबान है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम उर्दू में हरकत के बगैर पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, वो उनकी अपनी ज़ुबान है। ज़ुबान यही तो ज़ुबानदानी है, और यही कमाल है असल में। हल अता का हदीसुल गाशिया, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। इनमें से मैं जो अल्फाज आपके सामने ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ वुजूहुन। जी, वुजूहुन हालत रफ़। इसकी हालत नसब क्या होगी? वुजूहन। और हालत जर क्या होगी? वुजूहिन। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। जी, हालत रफ। नसब में खाशियतन अलिफ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि एंड पे गोलता आ गई। और ये गोलता आपको पता है जब हम इस पे वक्फ करते हैं
तो हा की आवाज़ निकाली जाती है। इसलिए मैं आपके सामने से खाशिया पढ़ रहा हूँ, यानी ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है और ये चीज़ें आप तजवीद में सीख रहे हैं। इसलिए कि आप देखते हैं अक्सर इकामत के दौरान जब हम इकामत कहते हैं तो चूँकि इन चीज़ों से वाकफियत नहीं होती, बेशक शौक़ होता है, लेकिन फिर हम इस तरह की गलतियाँ करते हैं। यानी हैया अलस सलात ते बोलेंगे, कद कामत इस सलात ते बोलेंगे, क्योंकि हमें यह पता है कि आखिरी हरकत को नहीं बोलना, लेकिन चूंकि ते आ रही है तो उसे तो बोलना चाहिए ना। लेकिन रूल क्या है आपको पता है कि ये जो गोलता जिस इसम के आखिर में आती है उसको जब आप उस पर वक्फ करते हैं तो उसको हा की साउंड के साथ बोलते हैं। तो कद कामत इस सलाह, यानी हा की आवाज जो है वो निकलेगी। तो खाशियतुन, खाशियतन, खाशियतिन, वुजूह यौमइज़िन खाशिया, आमिलातुन, हालत रफ नसब जर अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टूड है। आमिलातुन नासिबा, हालत रफ नसब और जर, आमिलातन, आमिलातिन, तस्ला नारन, कौन सी हालत आ गई? हालत नसब आ गई। देखें हालत नसब दो ज़बर और एक अलिफ, कायदा जो पढ़ा था वो पूरा हो गया। इसकी हालत रफा क्या होगी? नारुन, और हालत जर क्या होगी? नारिन। तस्ला नारन हामिया, हामियतन। कंफर्म हो गया कि जी गोलता पे जो इसम खत्म हो रहा है उसके दो ज़बर के बाद अलिफ नहीं आएगा। तुस्का मिन आइनिन, हालत जर। हालत नसब क्या होगी? आइनन, अलिफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और हालत रफा आइनुन। तुस्का मिन आइनिन आनियतिन, हालत जर। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीइन, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जूइन। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज तीसरे चौथे दिन कम से कम हालत रफ़ा नसब जर का पता चलना शुरू हो गया मुनसरिफ अस्मा की। ठीक है, यानी इससे पहले आपको पता भी नहीं था कि ये हालत रफ़ा नसब जर ये क्या चीज़ें होती हैं। अब ज़रा पहला काम था अल्फाज की पहचान करना, अब इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं और फिर अपने सबक को आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपके सामने कि क़यामत का दिन जो है वो रिज़ल्ट डे है, लिहाजा उस दिन वुजूह यौमइज़िन खाशिया, कुछ चेहरे झुके हुए होंगे, लटके हुए होंगे। आमिलातुन, ऐसी बात नहीं होगी कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी, बहुत मेहनत की थी अमल करने वाले, और इतनी मेहनत की थी, इतना अमल किया था कि नासिबातुन, गड़ गए थे, थक गए थे मेहनत कर करके, फिर भी चेहरे लटके हुए होंगे। एक तालिब इल्म मेहनत करता है और भरपूर मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट डे को फिर भी उसका चेहरा अगर लटका हुआ हो तो क्या कहेंगे आप? क्या वजह है? मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं थी। मेहनत की है, डायरेक्शन सही नहीं है। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक राहिब को देखा, ईसाई राहिब को, इंतहाई बूढ़ा हो चुका था, उसके ये जो उसकी आपके लिए भवें ये लटक गई थी उसकी आंखों पर, और उस हालत में भी वो इबादत में मशगूल था। हज़रत उमर ने जब उसे देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और आपने ये आयत तिलावत की
कि वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। डायरेक्शन से नहीं थी। फिर जाहिर है रिजल्ट है फिर इनाम या सजा। तस्ला नारन हामिया, वो भुनेंगे, दाखिल होंगे ऐसी आग में जो इंतहाई गर्म होगी। आग में उन्हें डाला जाएगा और आग में या गर्मी में जाहिर बात है प्यास बहुत लगती है, ज़रा सी गर्मी होती है। अभी आप देखें मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब प्यास महसूस होनी शुरू हुई है। अब उन्हें प्यास लगेगी, जाहिर बात है प्यास लगेगी, पानी मांगेंगे तो उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा। तुस्का, उन्हें पिलाया जाएगा मिन आइनिन, एक ऐसे चश्मे से जो आनियतिन, खौलता हुआ होगा। यानी उन्हें पीने के लिए पानी भी एक खौलते हुए चश्मे से दिया जाएगा और वो उस खौलते हुए पानी को भी पिएंगे, ऐसे पिएंगे जैसे एक ऊंट जो है वो प्यासा उस पानी को पीता है। और फिर वो जब गर्म पानी अंदर जाएगा तो आप उसका खुद अंदाजा लगाएं। अब जाहिर बात है उनका ठिकाना वही जहन्नुम है, भूख भी लगेगी। लैसा लहुम तामुन, नहीं होगा उनका खाना, इल्ला, सिवाय मगर मिन दरीअन, दरीह, ये एक खाना होगा उनका। और अरब जो है वो इस दरीह नामी खाने से, इस बूटी से, इस पौधे से खूब वाकिफ था। इंतहाई कांटेदार कड़वे पत्तों वाला बूटा जो कि उसका ऊंट जो है बड़े शौक से खाता था। तो वो उनको खाना दिया जाएगा। और खाने के क्या फायदे होते हैं जी? खाने से भूख मिटती है एक, और इंसान जिस्म जो है उसका नशोनुमा पाता है, बड़ा होता है। लिहाजा ये दोनों चीजें उस खाने के अंदर नहीं होंगी। तो लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी ला युस्मिनु, वो ना तो मोटा करेगा, वला युगनी मिन जू, और ना ही भूख मिटाएगा। तो ये नक्शा नाकाम, फेल होने वाले तलबा का। लेकिन कुरान मजीद का उसलूब बड़ा प्यारा है। कुरान मजीद जब भी जहन्नमियों का तज़किरा करता है, जन्नतियों का तज़किरा भी ज़रूर करता है साथ, ताकि उस तरफ भी हौसला मिले। तो फिर आगे जन्नतियों का तज़किरा है कि वजूह यौमइज़िन नाइमा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे। लिसाइहा रादिया, अपनी कोशिश पर राजी। कहाँ होंगे? फी जन्नतिन आलिया, जन्नतिन, अब एराब साथ साथ आपको पता चल रहा है। जन्नतिन हालत जर, आलियतिन हालत जर, फी जन्नतिन आलिया ला तस्मऊ फीहा लागियतन, उसमें कोई लग़्व बात, कोई बेकार बात वो जन्नत में नहीं सुनेंगे। फीहा सुरुरुन मरफूअतुन, सुरुरुन रफ, सुरुरन सुरुरिन, मरफूअतुन मरफूअतन मरफूअतिन। इस सूरह मुबारका को देखें जाके और इसमें सारे अस्मा की प्रैक्टिस करें। उसमें ऊंचे तख्त लगे हुए होंगे, पलंग बिछे होंगे। फीहा सुरुरुन मरफूआ व अकवाबुम मौदुआ, और प्याले कप जो हैं वो बड़े करीने से सजे हुए होंगे। व नमारिकु मसफूफ़ा व ज़राबियु मबसूसा। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन यानी रिज़ल्ट डे को कामयाब होने वाले तलबा में अल्लाह ताला अता फरमाए। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के कलाम की ज़ुबान सीख कर वो जो हिदायत, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं अल्लाह की तरफ से, वो हमारे सामने आनी चाहिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 85% अस्मा, मुनसरिफ अस्मा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चल गया। मुनसरिफ इस्म को सुनते ही आपके जहन में क्या बातें आनी चाहिए जी? पहली बात नदीम साहब, ये 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको आप याद रख सकते हैं। इंग्लिश में वर्ब की जो फॉर्म्स होती है ना, उसके हवाले से, अगरचे ये वर्ब नहीं है लेकिन आप ये देख लेंगे कि 3 फॉर्म्स ही होती है ना वर्ब की। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्म्स में अलग अलग शक्ल इख्तियार करते हैं। जैसे आप कहते हैं जी गो, वेंट, गॉन, तो 3 शक्लें होगी ना। तो मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा है जो 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करेंगे। और दूसरी बात क्या आनी चाहिए आपके जहन में?
मुनसरिफ अस्मा की तादाद तकरीबन 85%, यानी किसी भी इसम को सुनते गालिब गुमान आपका यह होना चाहिए कि मुनसरिफ इसम होना चाहिए। ठीक। और फिर तीसरी बात, मुनसरिफ अस्मा की अलामत तनवीन, डबल हरकत, डबल हरकत। ठीक है, ये तीन बातें आपके सामने आनी चाहिए। जब भी मैं आपको कहूं कि इसम मुनसरिफ है तो आपने जहन में क्या लाना है कि अब ये इसम को मैंने एक तो तनवीन के साथ लिखना है, इसमें तनवीन आएगी, यानी हालत रफा में दो पेश, हालत नसब में दो जबर और एक अलिफ, और एक्सेप्शन के लिए वो दो बातें जहन में रखेंगे, और हालत जर में दो जेर। और दूसरी बात जो है उसके हवाले से तीसरी बात के जी एग्जेम्पशन होगी गोल था, वो डेफिनेटली वो तो अंडरस्टूड है ना, यानी वो तो अंडरस्टूड है। वो तो आप जब नसब में लिखेंगे तो आप फौरन देखेंगे कि वो कहीं इसम गोल ता पे तो नहीं खत्म हो रहा, या वो हमजा पे तो नहीं खत्म हो रहा, और हमजा से पहले अलिफ तो नहीं आ रहा। ये चीजें आप देखेंगे, ये चीजें अंडरस्टूड हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। लेकिन आपके जहन में मुनसरिफ इसम का नाम आते ही ये दो तीन बातें फौरी तौर पे आनी चाहिए। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा। इसके अलावा और बातें जो है वो आपने इधर उधर जहन नहीं दौड़ाना, आपने सिर्फ अपने आप को यहां पर रखना है। अब आते हैं जी हम बाकी 15% की तरफ। उसमें से 2% अस्मा के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि ये वो अस्मा होंगे जो तीनों हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किए रखेंगे। इससे आप जो बाकी 13% बनते हैं उनके बारे में एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। जी वो क्या रिजल्ट होगा? 13% अस्मा। सबसे पहली बात ये कि जो 85% अस्मा थे वो मुनसरिफ अस्मा थे, और जो 13% अस्मा होंगे ये गैर मुनसरिफ अस्मा होंगे। मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, हाजिर, गैर हाजिर। यानी जो हाजिर ना हो उसे क्या कहेंगे? गैर हाजिर। जो मुनसरिफ नहीं है वो क्या कहलाएगा? गैर मुनसरिफ। अब मुनसरिफ इस्म तीन हालतों में तीन शक्लें, तो गैर मुनसरिफ इस्म तीन हालतों में दो शक्लें, तीन हालतों में दो शक्लें। और तीसरी बात वो आपके सामने एग्जांपल रखता हूं तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल मैं रख रहा हूं आपके सामने, यूसुफ। हालत रफ़ में ऐसे लिखूंगा यूसुफू। क्या नहीं डाला मैंने इस पे? तनवीन नहीं डाली। ठीक है, तो यही आपको पता चल गया कि गैर मुनसरिफ इस्म पर तनवीन नहीं डालनी आपने, इसमें तनवीन नहीं आएगी। हालत नस्ब में से है यूसुफा, यूसुफा। मुनसरिफ इस्म में अलिफ आता था ना, किसके साथ आता था? दो जबर के साथ आता था। अब चूंकि दो जबर ही नहीं है लिहाजा अलिफ का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो अलिफ आता ही दो जबर के साथ था। अब दो जबर नहीं है तो वो अलिफ भी चला गया। और मैंने अभी आपको बताया कि गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा होंगे जो तीन हालतों में दो शक्लें इख्तियार करेंगे। बिल्कुल अगर मैं आपसे कहूं जी हेल्प की तीनों फॉर्म सुनाएं तो आप क्या कहेंगे? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। लिहाजा यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। तो हालत जर में भी यूसुफा। कुरान मजीद में यूसुफ नाम बहुत दफा इस्तेमाल हुआ है सूरह यूसुफ में, कहीं भी आपको जेर नजर नहीं आएगी। ठीक है, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा। मक्का तू। जी इसकी हालत नसब क्या होगी? मक्का ता, और हालत जर मक्का ता। तो मक्का तू, मक्का ता, मक्का ता। उस्मानु, उस्माना, उस्माना। क्लियर हो गया? अब जो सवालात आपके जहन में पैदा हो रहे हैं,
पहला सवाल तो आपके जहन में ये पैदा हो रहा होगा कि ये तो अब मसला बन गया, हमें पता कैसे चलेगा कि जो फ़लाँ इसम है ये मुनसरिफ़ है और फ़लाँ जो है वो गैर मुनसरिफ़ है। सबसे अहम सवाल तो ये है, ठीक है ना? नहीं मतलब वो तो लिखा हुआ तो पता चल जाएगा ना आपको, फौरी तौर पे लिखा हुआ तो पता चल गया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ जी यूसुफ, आपको कहूँ जी मैं यूनुस इसम जो है इसकी तीनों इराबी हालतें बताएं, तो अब आप फौरी तौर पर सोचेंगे यूनुस को मैं मुनसरिफ ट्रीट करूँ या गैर मुनसरिफ ट्रीट करूँ। सवाल पैदा हो गया ना। अगर तो मैं आपको कहता हूँ जी यूनुसु, इसकी अगली दोनों हालतें बताएं, तो आप बता देंगे जी यूनुस, मैंने बोला ही उसे गैर मुनसरिफ है, तो आप कहेंगे कि हालत नसब में ये यूनुसा और हालत नसब जर में भी यूनुसा, फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं उसकी पहली इराबी हालत ही नहीं बोलता तो कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक, अच्छा अब ये सवाल बहुत अहम सवाल है, सबसे मुश्किल टॉपिक आप कह लें कि अरबी ग्रामर के एतबार से यही है, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को वाकई मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो कवायद आपके लिए मुरतब किए हैं, जो मेहनतें उन्होंने की हैं, हम सिर्फ उनकी उन मेहनतों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। असल काम देखें उनका, उन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी, उन्होंने हमें कुछ ग्रुप्स दे दिए कि अगर तुम फ़र्क करना चाहते हो ना कि गैर मुनसरिफ अस्मा कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो देखें, मैंने आपको बताई है कि मुनसरिफ अस्मा गालिब गुमान ये होगा कि वो मुनसरिफ है, तनवीन के साथ ही आएगा। लेकिन एक हल्की सी नज़र हम डाल लिया करेंगे, अगर हम उन कैटेगरीज को सामने रख लें कि अच्छा अरबी ज़ुबान में फ़लाँ फ़लाँ कैटेगरी जो है गैर मुनसरिफ आती है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब आपको चंद कैटेगरीज बता देता हूँ, उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। बुक में आपकी वो तमाम कैटेगरीज लिखी हुई हैं, इसलिए मैं वो सारी कैटेगरीज लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, सिर्फ वो बोलूँगा और एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दूंगा, बल्कि एग्जाम्पल रखूंगा भी नहीं, आप खुद बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। गैर मुनसरिफ अस्मा में पहली कैटेगरी ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अक्सर नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अक्सर नाम गैर मुनसरिफ है, या इसको कह लें अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम गैर मुनसरिफ है। ये अक्सर मैंने क्यों कहा है, इसलिए कि जैसे मैंने कहा अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, तो आपके सामने फौरी तौर पे आया होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप कहेंगे मोहम्मद तो हमने पढ़ा जी मुनसरिफ, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, लिहाजा अक्सर कह के मैंने उस एक्सेप्शन को जो है वो बरकरार रखा है। अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम, सबसे पहले नबी आदम जी, आदम की इराबी हालत बिलाल, तीनों इराबी हालतें बोले। आदमू आदमा, क्लियर हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से शुरू करते हैं जी। इब्राहिमू इब्राहीमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे जी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक बेटे गुलजार साहब इस्माइला, दूसरे बेटे हजरत इसहाका। हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, याकूबा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनमें से नबूवत हजरत यूसुफा। फिर अंबिया का सिलसिला सारा बनी इसराइल में चला, ठीक है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल, अब्दुल्लाह, इसराइल के माना अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, लिहाजा उनके जो 12 बेटे फिर उनसे कबाइल, वो बनु इसराइल के बेटे, ठीक है। और सिलसिला उसमें नबूवत सारी, उसी में हजरत यूनुसा, फिर उसी से हजरत अय्यूबा, उसी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊदा, उसी में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमाना। क्लियर हो रहा है ना। तो अक्सर इसलिए मैंने बोला, देखें अब कुछ नहीं बोले जो हजरत नू का नहीं बोला, इसलिए कि नू अलैहिस्सलाम का नाम मुनसरिफ है, वो एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शंस आप नोट कर लें
तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक्सेप्शंस में सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम, वो मुनसरिफ है, नूहुन, नूहन, नूहिन, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही। ठीक है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ये भी मुनसरिफ है, हूदुन, हूदन, हूदिन। फिर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नाम, ये भी मुनसरिफ है, लूतुन, लूतन, लूतिन। अच्छा, अब यहां देखें, आपको इन तीनों नामों में एक सिमिलैरिटी मिल रही है, तीनों में एक रिदम एक ही है तीनों का, नूहुन, हूदुन, लूतुन। इस हवाले से याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, क्योंकि कुरान में इस्तेमाल हुए इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि जी हमें गलत अरबी पढ़ा दी। अंबिया अलैहिस्सलाम के आपने नाम बोले तो शुएब तो हमने देखा है तनवीन के साथ आया। ठीक, तो शुएबुन, शुएबन, शुएब। जी आप क्या कहते थे? नाम तो नहीं याद वैसे, अंबिया में से कौन से बने? सिर्फ ये असल में पता है, मकसद यहाँ पर आपको अंबिया के नाम याद कराना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ आपको टॉपिक समझाना है। आपके जहन में असल बात क्या रहनी चाहिए, वो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब इसका हमारा मतलब नहीं है कि हम सारे अंबिया के नाम याद करने शुरू कर दें और मजीद याद करेंगे। असल कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सामने जब मुनसरिफ लफ्ज़ बोला जाए तो आपके जहन में क्या बातें आनी चाहिए, जब आपके सामने गैर मुनसरिफ लफ्ज़ बोला जाए तो आपके जहन में क्या बातें आनी चाहिए, ये असल मुराद है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ कि देखें, इन्हें चेक कर लें। हज़रत सालेह, सालेहुन, सालिहन, सालिहिन। और फिर सबसे बड़ा एक्सेप्शन मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। अभी भी चंद नाम आपके जहन में आ रहे होंगे, बड़े मशहूर नाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा। मूसा और ईसा ये अभी हमने पढ़ने हैं, वो 2%। ठीक है ना, यानी हम देखें ना, मूसा, अब उसमें ना तो तनवीन आ रही है ना कोई सिंगल हरकत आ रही है, तो आपको अंदाजा हो गया अच्छा वो 2% में चले जाएंगे। बहरहाल एक कैटेगरी आ गई आपके सामने गैर मुनसरिफ अस्मा की, अंबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर नाम। क्लियर होगी बात? दूसरी कैटेगरी अरब मोन्नस नाम। अरब मोन्नस नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। अरब मोन्नस नाम कौन से हैं जी? हज़रत खदीजा से शुरू कर लेते हैं, खदीजा तू। ठीक हो गया, एक नाम लिख देता हूं मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, खदीजा तू। हालत नसब में खदीजाता, जर में खदीजाता। आइशा तू, आइशाता, आइशाता। हफ्सा तू, हफ्साता, हफ्साता। फातिमा तू, फातिमाता, फातिमाता। आप कहेंगे जी ता वाले बता दें आसान करने के लिए, नहीं, इसलिए कि ज़ैनबू, ज़ैनबा, ज़ैनबा। क्लियर हो गया? तो असल हेडिंग क्या है? अरब मोन्नस नाम। अब इसमें भी आपको ये परेशानी, यहां पर परेशान ना होइएगा फिर प्लीज मैं आपको कह दूं कि आप कहेंगे जी अब हम अरब मोन्नस नाम याद करते फिरें, नहीं। मकसद सिर्फ ये है कि आप चूंकि अब यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई अहादीस भी आपके सामने आएंगी। तो कोई हज़रत आयशा से मरवी होगी तो उसमें अन आयशा ता लिखा हुआ आपके सामने आएगा। अब आयशा ता आपके सामने आ गया तो अब आप खड़े हैं कि ये नसब है कि जर है, क्योंकि आयशा तू, आयशा ता और आयशा ता। तो आयशा ता आ गया तो अब आप सोच रहे हैं कि नसब है कि जर है, नसब है कि जर है, नसब है कि जर है, परेशान है। अब आपको पता चल जाएगा कि अन पीछे लगा हुआ है और अन के आने से जो है इसम हालत जर में होता है, तो अब आप कंफर्म कर लेंगे कि जी हालत जर में है। ये आगे की बातें हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस के हवाले से देखिए। एक्सेप्शन इज देयर, कोई भी कायदा अक्सर से भी ज्यादा। देखिए ना, अब ये हम अपने जहन को ज्यादा उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोशिश बस ये करें कि कोई एक आधा एक्सेप्शन मिल जाए आपको, इसमें कोई एक आधा, उसकी हमें जरूरत नहीं है करने की। बस हमें पता चल जाए यार मोन्नस नाम हमारे सामने आएंगे, मोस्टली आपने उन्हें गैर मुनसिफ ट्रीट करना है, इल्ला ये कि वह एक्सेप्शन हो। ठीक हो गया ना? दो कैटेगरीज आ गई। तीसरी कैटेगरी
मर्दों के ऐसे नाम जो गोल ता पर खत्म हो। अब उन्होंने जो सवाल किया था ना कि ये लग रहा है कि नाम ज्यादा हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये गैर मुनसरिफ अस्मा में नामों वाली कैटेगरी जो है ज्यादा आ रही है। ठीक है, मर्दों के वो नाम जो गोलता पर खत्म, गोलता पर खत्म होने वाले मर्दों के नाम कौन से होते हैं जी? उसामा, उसामतु, उसामता, उसामता, तलहातु, तलहाता, तलहाता, हुजैफातु, हुजैफाता, हुजैफाता, हमजातु, हमजाता, हमजाता, मुआवियतु, मुआवियता, मुआवियता। क्लियर हो गया? ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं, आप तसल्ली से जाके से पढ़िएगा। बल्कि मैं कहता हूं जरूरत भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप ये रखें कि गैर मुनसरिफ इस्म का नाम जब भी आपके सामने आए, तनवीन नहीं डालनी है आपने उस पर, और उसकी हालत नसब और जर को आपने जबर के साथ ही शो करना है। क्लियर हो गया ना? फिर मर्दों के वो नाम जो अलिफ और नून पर खत्म होते हैं। हदीस आप पढ़ेंगे, अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान, उस्मानु, अलिफ नून पे खत्म हो रहा है ना। और कौन से नाम है? अदनान। और कौन से नाम है? सलमान। क्लियर हो गया ना? बस कोई जरूरत नहीं, बस एक आधी एग्जांपल करके इससे गुजरना है हमने। अलिफ और नून पर इकट्ठे खत्म हो। ठीक हो गया? आपके ध्यान में कोई और चीज आ रही है? अच्छा जी, ये चौथी कैटेगरी, यानी इनको हम इंशाल्लाह समराइज करते हैं एंड पे। पांचवी कैटेगरी, शहरों और मुल्कों के नाम। शहरों और मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तानू। अब देखें ये किसी मर्द का नाम नहीं है, अगर चले नून पर खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस हमारी साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो पाकिस्तानू, पाकिस्ताना, पाकिस्ताना। मक्का तू मैंने एग्जांपल दी थी आपको, मक्का ता, मक्का ता। मिस्रू, मिस्रा, मिस्रा। लंदनू, लंदना, लंदना। ठीक है, लंदन कुरान में नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन जाहिर बात है क्योंकि शहर का नाम है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसे अरबी में लिख रहे हो, आप कहें जी मैं लंदन गया, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लंदन को आपने अब गैर मुनसरिफ ट्रीट करना है। क्लियर हो गया? फरिश्तों के नाम, फरिश्तों के नाम हमें कितने फरिश्तों के नाम आते हैं जी? जिब्रील सबसे मशहूर नाम, जिब्रील। हम जिब्राइल कहते हैं और हदीस में जिब्राइल भी आया है, लेकिन कुरान ने जिब्रील कहा है। जिब्रीलू, जिब्रीला, जिब्रीला। मीकाइल, लेकिन कुरान ने मीकाल कहा है। मीकाल, मीकाल, मीकालू, मीकाला, मीकाला। अगर मीकाइल होगा तो भी गैर मुनसरिफ ही होगा। इसके अलावा दो फरिश्ते हमें और पता है, हजरत इसराफील और फिर एक सबसे खतरनाक फरिश्ते हजरत इज़राइल। सबसे प्यारे फरिश्ते हैं जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला प्यार रता करे उनसे। अच्छा, इसके अलावा दो फरिश्ते और हैं जिनके नाम हमें पता है कुरान में आए हैं, हारूत और मारूत। हारूतु, हारूता, हारूता, मारूतु, मारूता, मारूता। क्लियर हो गया जी? तो ये कितनी कैटेगरीज आ गई नदीम साहब? 6 कैटेगरीज आपको दे दी हैं। तो ये 6 कैटेगरीज की तरफ आपने जहन रखना है। 7वीं कैटेगरी आप रख लें मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक, मुतफर्रिक में हम वो अस्मा डालेंगे जो इन कैटेगरीज में से तो किसी में नहीं है, लेकिन गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं। मसलन देखें, उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें इब्लीस, इब्लीस गैर मुनसरिफ है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो इब्लीसु, अब देखें इब्लीस इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं है ना वो फरिश्तों में से है, ना वो मर्दों के उन नामों में से है जो गोलता है, कोई कैटेगरी यानी एक अलग से ही आ गया। फिर एक इससे इसी का साथी फिरौन, खतरनाक नाम, लेकिन फिरौन का तोड़ मूसा तो है ही है, लेकिन एक उमर भी होना चाहिए।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम गैर मुनसरिफ है। ठीक, इसी तरह ये जो दो चीजें हैं इनका अंजाम क्या? जहन्नम। जहन्नम गैर मुनसरिफ है। जहन्नम, तो कोई ना कोई कहानी बना के आपको याद करने पड़ेंगे, जहन में रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह आ जाएंगे। कोई लाजमी नहीं है कि आपको ये बिल्कुल हर बार पूरा सबक याद हो, असल पहचान कराना। तो मुतफरिक में इंशाअल्लाह ताला ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता दूंगा। इस पे आपको मुझ पे एतमाद करना पड़ेगा कि ये इस्म जो है ये अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है या मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। आज हमने इस टॉपिक को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया, एराब के टॉपिक को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जिन्स को शुरू करेंगे और वो इंतहाई दिलचस्प टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ, 85% की बात हो गई है, 13% की बात हो गई है, कितने रह गए? 2%। सिर्फ उनका नाम और वो गिनती के अस्मा है, उनकी भी एक एग्जाम्पल रख के इसको खत्म कर लें, ताकि हम जब नए टॉपिक में आए तो ये टॉपिक हमारा जो है वो चल ना रहा हो। तो 2% अस्मा जो बाकी रह गए उनका नाम नोट कर लें, उन्हें हम मबनी अस्मा कहेंगे। मबनी, इनफ्लेक्सिबल नाउन्स, चेंज नहीं होंगे। मुनसरिफ फ्लेक्सिबल नाउन्स, गैर मुनसरिफ पार्शली फ्लेक्सिबल नाउन्स। ठीक है, और ये आपके इनफ्लेक्सिबल नाउन्स। ये कौन से होंगे? मसलन एक दो एग्जांपल सिर्फ आपके सामने लफ्ज आता है जी हाजा। हाजा के माना आपको पता है ना? हमें अरबी जब जोश मारती है तो ये हाजा बहुत निकलता है हमारा। तो हाजा मबनी इसमें, इसकी हालत नसब क्या होगी? हाजा। हालत जर क्या होगी? हाजा। अब देखें, कोई अलामत नहीं है खास। मुनसरिफ की अलामत तनवीन, गैर मुनसरिफ की अलामत सिंगल हरकत, और मबनी की अलामत कोई खास नहीं है, अलिफ आ गया एंड पे। इसी तरह ज़ालिका, ये भी आपको आता है इशारा। ठीक है, नहीं अभी नहीं, बाकियों को नहीं पता इसमें इशारा क्या है, सिर्फ चंद एग्जांपल दे रहा हूं। तो ज़ालिका आपका मबनी इसमें है, ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका। इसी तरह अल्लज़ी, कुरान मजीद में बहुत दफ़ा आया अल्लज़ी अल्लज़ी, तो ये मबनी अस्मा है। वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कौन कौन से अस्मा मबनी अस्मा की कैटेगरीज में आते हैं। सिर्फ बात अब जो याद रखने वाली है वो आपने क्या याद रखना है? अस्मा के इराब के एतबार से 3 हालतें, रफ, नस्ब, जर। क्लियर? फिर परसेंटेज के हवाले से 85% अस्मा मुनसरिफ, और मुनसरिफ नाम आते ही 3 हालतों में 3 शक्लें, डबल हरकत। ठीक है, और फिर हालत नसब में 2 ज़बर के बाद अलिफ और उसका 2 एक्सेप्शंस। गैर मुनसरिफ इस्म नाम आते ही 3 हालतों में 2 शक्लें, और तनवीन नहीं डालनी उस पर, तनवीन नहीं डालनी उस पर। और ये चंद कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। और मबनी नाम सामने आते ही 3 हालतों में एक ही शक्ल और कोई खास अलामा नहीं। जो आपको बताया जाएगा आंखें बंद करके वही हालत नसब और जर में लिख दें, आपका मबनी का मसला जो है वह हल हो गया। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह एराब को हमने मुकम्मल कर दिया। ले जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.